हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट। सीधी बात, नो बकवास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सीधी सी बात बोलूं तो फेसबुक के अंदर एक ऐसा स्ट्राइक जब आप कॉपी पेस्ट पे काम करते हो। फेसबुक पे गाइस बेसिकली दो तरह के स्ट्राइक होते हैं। एक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, ये दूसरा स्ट्राइक था जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि जब भी आप किसी दूसरे का कंटेंट चुरा करके फेसबुक पेज पे लगाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, सही तरीके से नहीं करते, मतलब लगा के सही तरीके से नहीं करते, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मूवी, सीरियल, इस तरह के कंटेंट में ज़्यादा आती है। कहीं किसी का वीडियो उठा लिया, किसी ने कुछ उठा के डाल दिया। अब बारी ये है इसको ठीक कैसे करें। देखो, दो चीज़ है, ओरिजिनल कंटेंट वालों को भी पड़ जाती है, उसकी लालच की वजह से वीडियो पूरा देखना, आप समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, और कॉपीराइट पे तो भैया ये खासकर पड़ती है। अब बारी ये ठीक होती भी है, नहीं होती है तो कैसे होती है। अगर ये पेज पे आ गई तो कितना इफेक्ट पड़ेगी, वाच टाइम कंप्लीट नहीं है उससे पहले है ये तो क्या इफेक्ट पड़ेगी पेज पे, और पेज मोनेटाइज था तब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गई आपके पेज पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगी। दोनों ही कंडीशन में ठीक करने का तरीका अलग है, इसलिए बोल रहा हूँ हड़बड़ी मत करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। वैसे दोस्तों कॉपी पेस्ट वैसे नहीं होता जैसे कहते हैं कि बस कुछ नहीं करना, यहाँ से वीडियो उठानी है वहाँ पेस्ट कर देनी है। ब्रदर, इट्स ऑल गार्बेज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉपी पेस्ट करने के लिए भी क्रिएटिविटी और दिमाग चाहिए। वैसे दोस्तों आप अगर फेसबुक पे काम करके बार बार फेल हो रहे तो आप मेरे से सीख सकते हैं फेसबुक के बारे में काम करना, जो कि मेरे पेड कोर्स के अंदर 15 क्लासेस मिलती है वहाँ पे, और उसके बारे में चैनल के अंदर वीडियो बनी पड़ी है, तो आप जाके वो देख लेना। और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप इतना लिख सकते हो, आई वांट पेड कोर्स, जिसकी फीस मात्र 3000 रुपये, तो वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। हर महीने एक क्लास होती है, 15 क्लास मिलती है आपको यहाँ पे, जहाँ कॉपी पेस्ट से लेकर के और ओरिजिनल कॉन्टेंट तक सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या सीन है, किस तरह से ठीक करते हैं, किस कंडीशन में आएगा, किस में नहीं आएगा, सारा चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे पहले। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा फेसबुक के अंदर, और ये पेज देख सकते हैं। पहले पेज दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरह का पेज है, इसका हेल्थ वगैरह सब एक्सेलेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने देखा कंटेंट जो है, ये जो दूसरों की रील और वीडियोस वगैरह, इसके अंदर रील्स इस तरह की चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। इसकी वायलेशन को समझने के लिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड के थ्रू जा सकते हो। खोलोगे तो ये खुल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे चले आओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन पेज रिकमेंडेशन का, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, पेज रिकमेंडेशन, तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। यहाँ पे आपको ये देखो दो कंटेंट दिख रहे हैं जो कि वायलेशन है और फ्लैग्ड है पेज के अंदर, ठीक है। दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि ये कर रही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज स्टेटस का, आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हो पेज स्टेटस के ऊपर, तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड भी आया है। वैसे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, कि ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसका रीज़न क्या है। दूसरा यहाँ लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, और यहाँ पे पेज का जो स्टेटस है ना, वो जो आ चुका है येलो पे, यानी कि ये हमें ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे येलो आ गया। दैट्स वाई कि यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। और पेज रिस्क पे जा चुका है, मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लिक करो तो ये ग्रोथ भी इसकी रिस्क पे है। अगेन आके मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ ले आएगा, और इसको 5 महीने हो चुके हैं स्ट्राइक पड़े हुए, लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्यों, कैसे, वही इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी ये कह रहा है कि तुम्हारा कोई भी टूल अभी मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। जब अप्लाई होगा तो अब ये स्ट्राइक को समझते हैं। आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि ये जो स्टेटस है ना, ये मैं इसको भी ग्रीन कर दूँगा, ठीक है। ये कुछ ही सेकंड में ग्रीन हो जाएगा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब दूसरा ऑप्शन कहाँ से आता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे पेजेस सेटिंग एंड प्राइवेसी में। पहला सेटिंग खोलेंगे, क्योंकि अभी पेज के अंदर नया इंटरफेस आया है, तो यहाँ पे चले जाएंगे पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको पेज स्टेटस, ठीक है। पेज स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है आपको, तो ये आया आपके सामने। तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको अगर आप ये गूगल पे सर्च करके और फेसबुक में चले जाओ तो ये आपके सामने फेसबुक का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये आ जाता है, ये कॉपीराइट सेगमेंट, ठीक है। ये क्यों, क्या, कैसे, आपको पहले समझना पड़ेगा।
बेसिकली गाइस इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो ये देखो ये लिख रहा है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, इसका मीनिंग क्या है समझ सकते हो। साफ कह रहा है कि तुम किसी और का कंटेंट उठा रहे हो जो किसी और का है, जिसके पास उसका राइट है। अब फेसबुक पे जो राइट्स है वो यूट्यूब के राइट से अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट आपका फेसबुक पे हो या सॉरी यूट्यूब पे हो उसका राइट्स आपको फेसबुक पे मिल जाए। अगर आपका सेम कंटेंट फेसबुक पे है और फेसबुक पे आपके पास राइट मैनेजर है तो आपके पास हक है इस चीज़ को अप्लाई करने का, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्ट्राइक। ये बेसिकली एक मैनुअल दिया हुआ स्ट्राइक है। स्ट्राइक बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो है वो फेसबुक का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत वो खुद मारता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल कंटेंट के अंदर अगर आप किसी और का वीडियो यूज़ करते हैं तो वो बंदा आपके उसके ऊपर स्ट्राइक मारता है। अब इसका डिटेल क्या है कि फॉलोइंग पीस ऑफ कंटेंट गोस अगेन योर रूल, ठीक है। अब ये साफ कह रहा है कि पेज में जो है ना इन्फॉर्मेशन था समवन एल्स, जो किसी और की प्रॉपर्टी थी, उसके पास राइट्स था, ठीक है, उसने टेम्पोररी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और डिसेबल भी हो सकता है तुम्हारा पेज इस तरह से। और ये कह रहा है कि रिमूव कर दो एडमिन को हु ब्रेक द रूल कैन, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हो, ये खुद कह रहा है फेसबुक, रिमूविंग एडमिन हु ब्रेक द रूल, ठीक है, कैन हेल्प प्रिवेंट योर पेज फ्रॉम गेटिंग मोर टेक डाउन। अगर इसके अंदर 3 स्ट्राइक और पड़ती है तो पेज ये टेक डाउन हो जाएगा सेम एडमिन के थ्रू अगर पड़ जाती है तो यहाँ एक ऑप्शन है रिमूविंग एडमिन। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्राइक आने से, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है। समझ में नहीं आएगा नहीं तो हर रोज ये पढ़ता रहेगा आपको। तो गाइज इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या तो पेज आपका डाउन हो सकता है और या नहीं तो अर्निंग आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। इट वॉन्ट यानी कि ये नहीं होगा, तुम्हारे पेज जो और मैनेज कर रहे हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पेज का डिस्ट्रीब्यूशन डाउन नहीं होगा। रिड्यूस योर पेजेस, ये डाउन का है लेकिन इट वुड नॉट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वायलेशन है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, 5 मंथ पहले आई है। अगर मैं टेक एक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाएगा। कॉपीराइट FAQ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला सेगमेंट आ जाता है, यहाँ पे आपको वही कॉपीराइट के बारे में ही दिखा रहा है। तो हम रिवर्स मार जाते हैं और फिर से देखते हैं बाकी के 4 ऑप्शन पे क्या आता है। मैनेज एडमिन पे क्लिक करूँगा तो एडमिन पे ले जाएगा, जिस एडमिन ने वायलेट किया था उसको दिखाएगा। अब यहाँ पे डिसएग्री विद डिसीजन और गो हेल्प सेंटर, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हेल्प सेंटर में वापस यहीं आ गया, यहाँ पे भी जो कि कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से बैक करते हैं, बैक करने के बाद वापस से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि जो ये ऑप्शन बचता है डिसएग्री विद डिसीजन। अब ये कह रहा है फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करो। इसके ऊपर जो क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ रिमूव कंटेंट। देखो दोस्तों, ये ऑप्शन जब ही काम करेगा जब आपका कंटेंट ओरिजिनल हो। मैं पहले कह रहा हूँ, कॉपीराइट पे काम कर रहे हो तो इस ऑप्शन को भर के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर ओरिजिनल कंटेंट है तो ही जाके अपील लगेगा और इसके बारे में सुनवाई होगी, जेन्युइन ही है। अगर कॉपीराइट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। अगर ओरिजिनल कंटेंट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको नाम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो पेज की जो भी डिटेल्स है, ठीक है, यानी कि जो भी आपके कंटेंट के अंदर ओरिजिनलिटी है, आप उस चीज़ के जो फोटोज़ वगैरह है प्रूफ के तौर पे वो डालोगे, प्लस पेज की जो अभी आपने वायलेशन वाली स्क्रीनशॉट देखी थी वो डालोगे। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालोगे कि आप कैसे इस कंटेंट को लीड कर रहे हो, किस तरह से आपका है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई यू बिलीव दैट कंटेंट शुड नॉट हैव बीन रिमूव, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन डालोगे ये कंटेंट रिमूव क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम डाल के आप अगर फेसबुक को सेंड करते हो तो हाईली चांस है निकल आने का। लेकिन मैं इसको नहीं फिल कर रहा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो कंटेंट है वो मुझे पता है कॉपीराइट पे काम हो रखा है वहाँ पे। तो ये तो हो गई इस चीज़ को लेकर के। अब बारी है इसको कॉपीराइट में समझते हैं कि अगर कॉपीराइट के अंदर ये होता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, चाहे कॉपीराइट पे इफेक्ट हो, ठीक है, या नहीं तो ओरिजिनल कंटेंट के अंदर इफेक्ट हो, इफेक्ट सब में सेम ही पड़ेगा। अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो इसका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा 7 दिन के लिए, ठीक है, अगर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पड़ती है, और पेज का स्टेटस जो है ना वो येलो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब बारी है ये ठीक कैसे होगा। अगर कॉपीराइट पे काम किया तो ब्रदर ये ठीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं।
इसका इम्पैक्ट जो है पेज के ऊपर 3 महीने तक रहता है और ये पेज के अंदर 1 साल तक इफेक्ट डालता है। यानी कि अगर इसने पेज को येलो किया है तो येलो ठीक होने में 1 साल लगेगा, 1 साल बाद ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेज के अंदर ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू रहेगा। तो आपको बेसिकली इसको अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेज के अंदर जितने भी कंटेंट है, यानी कि इस जो पेज है इसके अंदर जो भी फ़ोटो वीडियो जितने भी कंटेंट है, हमें सबसे पहले सबको डिलीट करना पड़ेगा। जो भी फ़ोटो या वीडियो या रील, जो भी चीज़ें तुम दूसरों का इसमें यूज़ कर रहे हो, रील, इन सारी चीज़ों को तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा इस पेज से। रील्स भी देखो इसमें सब दूसरों की यूज़ कर रखी है, तो इन सारे कंटेंट को नील डाउन कर दो, पूरी तरह से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको देखो यहाँ पे कंटेंट की में से आया ना, तो आपको बड़ी वीडियो ज़्यादा पोस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको इस पेज के अंदर सबसे पहले किसी एक टूल को मोनेटाइज करना है। अगर आपका कोई एक भी टूल मोनेटाइज नहीं है तो इस केस में इस पेज के अंदर एक भी टूल मोनेटाइज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक टूल मोनेटाइज करेंगे। टूल मोनेटाइज करने के लिए 2 तरीके हैं, या नहीं तो आप पेज का जो कैटेगरी है इसको गेमिंग करके, ये फ़ैन पेज है तो फ़ैन पेज की जगह इसको गेमिंग कर दो। गेमिंग करने के बाद इसके ऊपर आप गेम खेल सकते हो, उसके लिए लेवल अप करना पड़ेगा, तो 1 स्टार मोनेटाइजेशन आ जाएगी। 1 से 2 टूल पहले मोनेटाइज करना पड़ेगा, तब जा करके ये ठीक हो सकता है। इसको ठीक करने में 3 महीने का टाइम लग सकता है आपको। 90 दिन के अंदर ये तकरीबन होता है, मतलब जो पेज की स्टेटस पूरी तरह से जो इनस्ट्रीमेट बाकी टूल के लिए अप्रूव दे देगा। वैसे इस कंडीशन में भी पेज अप्रूव होते हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि टाइम लग जाता है आपको। कम से कम मान लो 1 से 2 महीने में हो जाता है, बट 3 महीना हाईएस्ट होता है इसका, उससे ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता। लेकिन उस दौरान 3 महीने में हमेशा आपको रेगुलर ओरिजिनल फ़ोटोज़, ओरिजिनल रील्स जो खुद से शूट किए हुए हो, ओरिजिनल लाइव इसके अंदर करते रहनी है, तब जाके ठीक होगा। देखो आपके सामने यहाँ पे येलो है, तो मैं एक टूल मोनेटाइज करता हूँ तो ये रिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर हट जाएगा। तो ब्रांड कंटेंट को मैं इनेबल कर देता हूँ, तो इसमें से एक टूल जो है वो अभी मोनेटाइज हो जाएगा। ये देखो जस्ट आपके सामने सेम पेज, और अब कह रहा है कि पेज के अंदर कुछ नहीं है। अब अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है ये नॉट एलिजिबल दिखाए मेरे को, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा अभी, बट पता चलेगा खुलने के बाद। ये देखो नॉट एलिजिबल, मैंने पहले ही कहा ये हो सकता है नॉट एलिजिबल दिखाए। अब नॉट एलिजिबल ठीक करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपने चैनल के अंदर बना रखी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जाकर के नॉट एलिजिबल कैसे ठीक करेंगे। वैसे बता दूं, जैसे आप इसको ठीक करने के लिए करोगे सेम ये भी ठीक हो जाएगा। ये कह रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया है कि अभी अप्रूव नहीं कर सकते पेज को इस टाइम में, बट ये अप्रूव हो चुका है। कीप शेयरिंग कंटेंट दैट फॉलो योर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड अप्लाई अगेन लेटर। साफ साफ अक्षर में कह रहा है कि आप ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करते रहो इसके ऊपर। अब देखो ये कंफर्म बता रहा हूँ, 2 महीने तो ये मिनिमम ले रहा है अभी। वैसे होने को तो 7 दिन में भी ठीक हो जा रहा है, लेकिन ये 2 महीने तो अभी ले रहा है। 2 महीने से 3 महीने के बीच में पेज ठीक हो जाएगा अपने आप ही। अगर इसका वाच टाइम बाकी चीज़ें नहीं डाउन होगी तो आपका इन स्ट्रीम एड्स का भी सेटअप आ जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। इवन इसको अगर ये क्राइटेरिया कंप्लीट करके अप्रूव के लिए भेजते हो तो भी अप्रूव मिलने के 100% चांसेस है। लेकिन ये जो इशू है ना पेज येलो का, इसको हटने में आपको 1 साल लग जाएगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये इफेक्ट यहाँ पे रहेगा 1 साल तक। उसके बाद अगर 3 महीने के दौरान 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है तो पेज आपका हमेशा के लिए फेसबुक से डिलीट हो जाएगा। तो यही था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तरीका, क्या होगा क्या नहीं सारा कुछ बता चुका हूँ। अगर कॉपीराइट में दूसरों का कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको भाई कोई राइट्स नहीं है, सीधी सी बात है। उसने पकड़ लिया तो छोड़ दो पेज को, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि साफ सी बात है, कोई बंदा अगर मान लो एक मूवी डायरेक्टर है, वो कई करोड़ रुपए लगा के मूवी बना रहा है, जस्ट इसलिए नहीं कि तुम उसको फेसबुक पर डाल सको। लेकिन दुनिया करती है, हम भी करते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग है। हम वैसे बहुत अलग तरीके से करते हैं, हमें इनकी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब हमें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, बट हमें इफेक्ट नहीं पड़ता जितना तुम लोगों को पड़ता है। तो अब ये क्या होता है कैसे नहीं, आप अगर सीखना चाहो तो मेरे से सीख सकते हो प्रॉपर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर लिखना I want पेड कोर्स, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला नया बैच, उसमें ज्वाइन करके सीख सकते हो सारी चीज़ें। 15 क्लासेस मिलती है। बाकी डिटेल में जानना हो तो मैसेज कर लेना। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। आपके सामने मैंने पेज को ग्रीन कर दिया, बट नॉट एलिजिबल का इशू है। अब इसके ऊपर कंटेंट आएगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो यही थी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं वो भी बना दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।